हेलो बच्चों, आप सभी को स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल SM एकेडमी में। तो आज हम क्लास 11 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। वो आज मैं यहाँ पर उसका इम्पोर्टेंस और वो हम क्यों पढ़ते हैं, उसको हम आगे आकर कहाँ का यूज करेंगे, ये सारे चीज़ें के बारे में मैं आज डिस्कस करूँगा। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन ये हमारे लिए कहाँ पर काम में आने वाला है, ये पढ़ते क्यों है, ये पहले मैं आपको बता देता हूं। इसे हम कैलकुलेशन को जल्दी कैलकुलेट करने के लिए, सारे कैलकुलेशन नहीं, कुछ टाइप के कैलकुलेशन है जो हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन के हेल्प से जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आपको मैं पूछूं, मान लीजिए मैंने आपको कुछ नंबर दे दिया 1 to 9 एंड आपको पूछा मैंने 1 to 9 नंबर को लेकर आप 3 डिजिट नंबर कितना बना सकते हो। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें जल्दी करने के लिए हम किसका हेल्प लेंगे? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का हेल्प लेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, कार्ड रिलेटेड भी क्वेश्चन है। कार्ड रिलेटेड क्वेश्चन मतलब हम जो प्लेइंग कार्ड्स खेलते हैं उसके ऊपर भी बहुत सारे हम क्वेश्चन परमुटेशन कॉम्बिनेशन के हेल्प से जल्दी से कर सकते हैं। ठीक, और भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जैसे कि कुछ मान लीजिए एक हमारे पास एक बॉक्स है जहां पर मान लीजिए 5 रेड बॉल है और 4 ब्लू बॉल है और हमने उसे बैग में डाल दिया और हमने क्या किया, एक बॉल वहां से निकाल लिया। फिर आपको वहां पर पूछा जाएगा कि आप वही बैग से एक रेड बॉल कितने तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन के हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का हमारा सिर्फ क्लास 11 में भी नहीं, क्लास 12 में भी इसका यूज है। क्यों यूज है? देखिए, ये जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन टॉपिक है, इसका जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन का हेल्प हम प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे जगह में लेने वाले हैं। ठीक है, परमुटेशन का हेल्प हम प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे जगहों में हेल्प लेने वाले हैं और सेकेंड ईयर में फिर से भी प्रोबेबिलिटी है। तो इसीलिए हमें प्रोबेबिलिटी जानने के लिए हमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए ये टॉपिक अपने आप में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और क्लास 12 के बाद अगर आप कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो वहां पर भी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये टॉपिक को अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक, तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक का अप्रोच मैं आपको बताता हूं, आपको इसे कैसे पढ़ना पड़ेगा। तो ये टॉपिक फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक नहीं है, मैं आपको ये बता देता हूं। ये टॉपिक फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक नहीं है। मतलब अगर आपको फॉर्मूला पता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, इसके सारे क्वेश्चन कर पाओगे। आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ के जितने सारे क्वेश्चन होंगे आपको उसे फील करना पड़ेगा। फील करना मतलब जैसे मैंने एक क्वेश्चन अभी पूछा था, जैसे कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन में पूछा गया होगा ए बैग व्हिच कंटेन 8 रेड बॉल एंड 3 ब्लैक बॉल्स। तो आपको वहां पर इमेजिन करना पड़ेगा, एक आपके पास एक बैग है, वहां पर 8 रेड कलर के बॉल हैं और 3 ब्लैक कलर के बॉल हैं। ठीक, ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा, फिर आप वहां पर क्वेश्चन को आराम से कर सकोगे, फॉर्मूला भी यूज कर सकोगे। ठीक है, तो यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको वो क्वेश्चन को इमेजिन करना पड़ेगा, तभी आप वहां पर पता लगा सकते हो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस करने पर ही होता है। तो आपको यहाँ पर सीखना पड़ेगा। ऐसे ऐसे नहीं कि आप अगर 2-4 क्वेश्चन कर लिए तो हो जाएगा, ऐसे नहीं। आपको यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन करना पड़ेगा। इससे आपका यहाँ पर जो जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे कॉन्सेप्ट उसके बाद याद रख सकते हो। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन को सिर्फ नंबर, जो भी प्रॉब्लम हमारे एनसीईआरटी बुक में दी गई है, आपको उसे सिर्फ क्वेश्चन को वर्कआउट नहीं करना है, आपको हर क्वेश्चन से कुछ कुछ सीखना है। यहाँ पर आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, ये लर्निंग प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअस लर्निंग, जो हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे पूरा आखिरी तक आपको हर हर चैप्टर में कुछ कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको वो सीखना पड़ेगा। तो आप वो कैसे सीखोगे? आप मैं जो पढ़ाऊंगा आपको उसे जाकर घर में अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही सारे जो मैंने अभी पॉइंट बोला, आपको ये ध्यान रख के ही ये
चैप्टर को अप्रोच करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर ये इनके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे कॉन्सेप्ट आप कर पाओगे। नहीं तो बहुत सारे बच्चों को ये कॉन्फ्यूजन होता है कि वो ये डिसाइड नहीं कर पाते कि अगर एक क्वेश्चन उन्हें पूछा जाए तो वो ये डिसाइड नहीं कर पाते कि यहाँ परमुटेशन लगेगा या कॉम्बिनेशन लगेगा, ठीक है। तो यही उनका प्रॉब्लम होता है। तो आपको वो प्रॉब्लम कब नहीं होगा, अगर आप कॉन्टिन्यूसली इसे सीखते चले जाओगे। तो कॉन्टिन्यूसली अगर सीखते चले गए तो आपको ये टॉपिक बहुत ही आसान लगेगा और बहुत ही मजेदार टॉपिक है, क्योंकि यहां पर हम बहुत सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल करने वाले हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन को स्टार्ट करेंगे।